साथियों आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि समीकरण निकाय का कितने हल होंगे यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, या a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, या a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसे में आप क्या जवाब दोगे? देखो इसका एक ही आंसर होगा, इसका अद्वितीय, ठीक है, यानी इसका अद्वितीय कहने का मतलब एक हल होंगे इसका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ऐसे में असंख्य हल होंगे, अनगिनत कह सकते हैं या असंख्य हल कह सकते हैं, असंख्य हल, ठीक है। और उसके बाद a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसे में कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो ये फार्मूला है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपके परीक्षा में इस तरह का सवाल आता है तो आप कैसे हल करोगे? प्रश्न पहले पढ़ेंगे, P के ऐसे मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। कहता है हल क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। अब देखिए a1 कितना है इसका, तो P है, a2 कितना है 3 है, बराबर नहीं है b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है, तो इसका गुणांक y का 1 है, तो 1 रखोगे आप। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो p से 1 को p 3 दूनी 6। यदि p का मान 6 नहीं होगा तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा, p नॉट इक्वल टू 6। ये प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आ जाए तो बताओ आप कैसे हल करोगे? इसके लिए एक सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है। देखिए कहता है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। आपको निकालना क्या है? k का मान, ठीक है। यहाँ से देखिए a1 कितना है आपका, a1 जो है k है तो k रखिए, a2 आपका 3 है 3 रखिए, b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है, तो b2 आपका 1 है, ठीक है। इसको आप आगे तक नहीं ले जाइए, यहीं से निकाल लीजिए, k 3 दूना 6, k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो प्रश्न क्या कहता है कि p का मान ज्ञात करें यदि मूल बराबर है, p का मान ज्ञात करें यदि मूल बराबर। देखो मूल बराबर के लिए क्या होता है, d बराबर 0, और d का फार्मूला आपको मालूम है b² - 4ac बराबर 0, ये इस पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लोगे, px को x से गुना करोगे तो px² हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 2px आ जाएगा, और प्लस आपका 6 बराबर 0। यहाँ से आपका a निकलेगा, a कितना निकलेगा p, b आपका निकलेगा 2p - 2p, और c आपका निकलेगा 6। अब आपको इस पर बैठा देना है, b² - 4ac बराबर 0, b आपका कितना है -2p, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 × p × c कितना है 6 है बराबर 0। इसको स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 p² हो जाएगा, और माइनस ये आपका 6 चौक 24 p हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप 4p² बराबर लिखोगे, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 24p आएगा, एक p से एक p खत्म, 6 चौक 24, यानी p का मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।